देखना शुरू कर चुके हैं यूनिवर्सल ट्रुथ 0001 ज्ञान की बातें, और मैं आपका दोस्त राजेंद्र रमन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महान दार्शनिक और सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्थान का गठन किया था। महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने, स्त्रियों को उनके अधिकारों पर जागरूक करने में व्यतीत कर दिया। आइए जानते हैं इनके जीवन की महत्वपूर्ण बातों को। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई की। इनका विवाह 1840 से सावित्री बाई से, जो बाद में एक प्रसिद्ध समाज सेवी थी। दलित व शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर योगदान दिया। महात्मा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई दोनों ही कर्मठ और समाज सेवा की भावना रखने वाली थी। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में स्कूल इस काम के लिए देश में पहला विचार। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका ने तो इन्होंने स्वयं लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और बाद में अपनी पत्नी सावित्री को योग बना दिया। बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की। जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका तो अवश्य, और शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक कई विद्यालय खोल दिए। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की 1873 ईस्वी में स्थापना की। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही शादी विवाह करवाना प्रारंभ किया और उसे इस बात की मान्यता मुंबई उच्च न्यायालय से भी प्राप्त थी। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पकड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1883 ईस्वी स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के महान कार्य उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आदि जनक कहकर गौरवान्वित किया गया। हमारे इस वीडियो को बनाने का मूल उद्देश्य समाज से जातीय भेदभाव को खत्म करना है, न कि किसी के मन को आहत करना। अपने अगले चरण में मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी का वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही
कई सारे धर्म सुधारकों की जीवनी भी अपने चैनल पर प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी विकिपीडिया से संदर्भित